नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। खौफ एक ऐसे आदमखोर का जो दबे पांव आता है और घर से बच्चों को उठा कर ले जाता है। जी हां, पिछले 4 महीने से बहराइच के अलग अलग इलाकों में भेड़िए ने दहशत मचा रखी है। भेड़िया अब तक 13 लोगों को शिकार बना चुका है, जिसमें ज्यादातर बच्चे। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, मगर भेड़ियों ने जिस तरह का आतंक मचा रखा है उससे लोग भयभीत हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक। भेड़िया आता है, बच्चे उठा ले जाता है। करीब 4 महीने से है भेड़ियों की दहशत। अब तक 13 लोगों की भेड़िया ले चुका है जान। ग्रामीण परेशान, खतरे में है जान। प्रशासन सख्त, मगर भेड़िए बेलगाम। जी हां, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला दहशत में है। दहशत उस चौपाए की जो आदमखोर हो चुके हैं। दहशत उन भेड़ियों की जो कभी भी आते हैं और किसी न किसी को उठा ले जाते हैं। क्या जंगल का इलाका, क्या खेतों का इलाका और क्या आबादी वाला इलाका, कोई इलाका बछूता नहीं रहा है जहां से भेड़ियों ने खूनी खेल न खेला हो। इस बिलखती मां को देखिए, ये 1 दिन पुरानी बात है। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर दहटा गांव में सुबह 4 बजे के आसपास भेड़िया आया। उस वक्त ये मां अपने 3 साल के बच्चे अंशु को दूध पिला रही थी। उसी वक्त भेड़िए ने झपट्टा मारा और मां की गोद से बच्चे को उठा ले गया। 4 बजे किसी जगह पर आप लेटे थे? हम अपने लड़का के कन्या में ले दूध पी इधर दूध में पियावत हमरे ललवा का मुड़वा सही पाकर हम अपने पाए बगले बगले हम बरंद गायन सबका बोलावा कोई नहीं बोला रे। मां भागी, चीखी, चिल्लाई, मगर कोहरे के धुंध में भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े, तलाश शुरू हुई। गन्ने के खेतों में, खलिहानों में बच्चा कहीं नहीं मिला। अब 4 बजे के बाद से सारी टीम भी यहाँ लगभग आ चुकी है। पुलिस फोर्स है, वन विभाग की टीम है, बाकी ग्रामीण हैं, सभी लोग कई गांव के सब देख रहे हैं। गन्ने के खेत में देख रहे हैं, आम के बगीचे में देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं चल पाया है बच्चे का। सुबह 4 बजे भेड़िया बच्चे को लेकर गया। ग्रामीण परेशान और परिवार में मातम। सब तलाश रहे थे कि आखिर बच्चा गया कहाँ, भेड़िया कहाँ ले गया बच्चे को। जाना इसका हमको सूचना मिली। सूचना में मैं पहुंच के वहाँ देखा कि बच्चे और परिवार उनका बाहर सो रहा, बरामदे में पड़ा था। कोई जानवर आया हुआ, उसको उठाया और लेके यहाँ से। शव मिला बच्चे का? अभी तक नहीं खोजा जा रहा है। दोपहर के 11:30 बजे बच्चे का शव मिला। उसके शरीर के कुछ अंग भेड़िया खा चुका था। 3.5 महीने में भेड़िए का ये 13वां शिकार था और 12वां बच्चा। घायलों की संख्या तो 50 के पार है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जैसे अभी मझारा में चल रहा था, उसके बाद गोड़िया में चल रहा था, लेकिन आज भोर में 4 बजे के आसपास में जो है वो जो भेड़िया है वो आया और इस बच्चे को उठा के ले गया। गाँव के लोग काफ़ी तत्पर रहे, बड़ा प्रयास किए, लेकिन करीब 11:30 बजे के आसपास बच्चे का शव बरामद हुआ है, जो पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। लेकिन जिस तरीके से ये वन्य जीव के हमले हो रहे हैं, प्रशासन भी काफ़ी परेशान है। हर जगह ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं, सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन ये हम लोगों को पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं
और नहीं तो भेड़िए तो हर जगह देखने को मिलते भी हैं और चगड़ी बच्चा उठाया करते थे, लेकिन जो इस बार कितने अब तक के कितने बच्चों की जान जा चुकी है? 12वां बच्चा है जो जिसकी जान जा चुकी है, और घायलों की संख्या तो 50 के ऊपर है। प्रशासन पिछले 4 महीने से सारी मशक्कत कर रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर निगरानी कर रहे हैं, गांव वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, मगर आदमखोर भेड़िए से निजात नहीं मिल रही है। अब तो हैरानी इस बात की है कि अब तक भेड़िया जंगल से सटे इलाकों में हमला करता था, मगर पहली बार है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र से बच्चे को उठा ले गया। पूरी तरह से आबादी से घिरे हुए घर से बच्चे को उठाया गया है। आसपास ना ही कोई जंगल का क्षेत्र है, ना ही गन्ना है, और बरामदे में सो रही महिला जो बच्चे के साथ थी, वहाँ पर जानवर के द्वारा उठाया गया 4:30 बजे के लगभग। रात में अत्यधिक घना कोहरा था, सर्च अभियान चालू किया गया। सुबह जो है उसकी दोपहर के बाद जब कोहरा छटा है तो बच्चे की बॉडी मिली है, और उसके पैटर्न से ये जो है स्पष्ट है कि उसको जो है भेड़िए के द्वारा जो है उठाया गया था। और पुरानी जो घटनाएं हो रही थी वहाँ से वो क्षेत्र लगभग गुड़िया नंबर 2 और 3 से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये नए तरह का जो है ये विस्तार है उसके क्षेत्र का, जिसमें कि जो है बिना जंगल वाले क्षेत्र में आबादी के बीच से बच्चे को उठा लेना, ये जो है आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। पूरा जिला दहशत में है। खासकर डर उन लोगों में ज्यादा है जो जंगल से सटे इलाकों में रह रहे हैं या जिन गांवों के आसपास गन्ने की खेती होती है। माना जा रहा है कि ये भेड़िए इन्हीं गन्नों के खेतों में छिप जाते हैं और मौका मिलते ही ये आदमखोर इंसानों को शिकार बनाते हैं। रामबरन चौधरी, बहराइच, आज तक। भेड़ियों ने शुरुआत में जंगल से सटे इलाकों में लोगों पर हमला किया, मगर अब भेड़िए आबादी वाले इलाकों में भी हमला कर रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, ड्रोन के जरिए भेड़ियों को तलाशा जा रहा है। अब तक 6 भेड़ियों को मार गिराया गया है। इसके बावजूद भेड़ियों के हमले कम नहीं हो रहे हैं। बहराइच में भेड़िए की दहशत अपने चरम पर है, क्योंकि मालूम नहीं कि कहां से भेड़िया आएगा और किसे उठा ले जाएगा। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के लोगों में डर भर दिया है, और वो डर क्यों है उसकी एक तस्वीर ये है। ये बच्ची खुशकिस्मत थी कि भेड़िए के हमले से ये बच गई। भेड़िया आया, बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी। भेड़िया आंगन से बच्ची को उठा ले गया। घर के लोग पीछे पीछे भागे, शोर हुआ और 300 मीटर की दूरी पर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। घर वाले सतर्क थे, इसलिए बच्ची बच गई। तो भेड़िया लेके जा रहे हैं। क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा घर में खेल रहा था आंगन में, उसको वहीं से आंगन से पकड़ के लेके गया। ये घर के अंदर से ले गया है? जी जी। बच्चा कर क्या रहा था? बच्चा खेल रहा था। कितनी दूर ले गया था घर से? 300 मीटर कम से कम लेके गए। कैसे आप लोग जान पाए? तो रोने शुरू किया, उसकी मम्मी साथ में थी, वही थी। तो कैसे जान बची बच्चे की? बच्चे का लोग खरीदने शुरू किया। कौन सा जानवर है ये? भेड़िया। देखा गया है? जी। लेकिन बाकी के 12 बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। भेड़िए के हमले में जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया, उनमें से एक रामजीत गौतम भी है। रामजीत गौतम की 3 साल की बेटी को भेड़िया उठा ले गया। बाद में बच्ची का शव मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार हो रहे हमलों के बाद बहराइच के लोगों से ग्रामीण संवाद किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि भेड़िए के आतंक से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। तो मदद करने के लिए भी बोले हैं। आपसे मिले तो क्या बातचीत उन्होंने की? बातचीत हुई है, यही हुई है। भेड़िए को लेकर क्या उन्होंने कहा? उन्होंने बोला है कि तो जिंदा पकड़ा जाए कि तो मुर्दा। योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उससे काटने से रैबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।